बारिश का मौसम एक अमीर इंसान के लिए स्वर्ग के समान होता है, लेकिन एक गरीब के लिए नरक के बराबर होता है। जब भी अखबारों में देखता हूँ या खबर सुनता हूँ तो भारत में ही बहुत सारी जगह मूसलाधार बारिश हो रही है, पर हमारे गांव में तो जैसे बारिश किसी ने रोक दी है। अरे क्या हुआ चाचा, आसमान की तरफ देखकर क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे राजू बेटा, क्या बताऊँ, देश में कई जगह तो ऐसी बारिश हो रही है कि लोग तबाह हो गए, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही। कहीं हमारी फसलें तबाह ना हो जाए। अरे परेशान मत हो चाचा, सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं सावन में तो बारिश जरूर होती है। अगले दिन ही सावन का सोमवार था। मनोहर लाल अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो देखा कि आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। देखो देखो, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। मैं जरा अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद दुकान पर जाऊँगा। मनोहर अपने खेतों में काम करने के अलावा अपना घर चलाने के लिए किसी दुकान में भी काम करता था। सुबह सुबह हल्की बारिश होने लगी और मनोहर भागकर अपने खेतों की तरफ गया। उसकी फसलें लहरा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। अपनी फसलों को चूमकर वो अपने घर आ गया। अरे पापा, आप तो बारिश में भीग गए, मैं भी बाहर बारिश में नहाने जा रहा हूँ। इतना कहकर मनोहर लाल का बेटा विक्की बाहर बरसात में नहाने चला गया। इधर मनोहर लाल दुकान जाने की तैयारी करने लगा। सुशीला, मैं दुकान जा रहा हूँ। लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, न ही आपके पास छाता है और न ही रेनकोट। दुकान जाते जाते तो भीग जाएंगे आप। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी पहली बार हमारे गांव में बारिश हुई है, दुकान जाकर सुखा लूंगा खुद को। मनोहर भीगते हुए ही दुकान पहुंच गया। दुकान के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे देखा और उसे फटकार लगा दी। मनोहर, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे जो बरसात में भीगते हुए दुकान चले आए। पूरी दुकान गंदी हो जाएगी। मालिक, मेरे पास ना ही छाता है और ना ही रेनकोट। दुकान भी टाइम पर आना जरूरी था, इसलिए भीगते हुए आ गया। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पॉलिथीन में दूसरे कपड़े लाया हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी से दुकान के पीछे जाकर कपड़े बदल लो और काम पर लग जाओ। कल से छाता या रेनकोट ले लेना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। रात में सब लोग घर आ गए और बारिश कई गुना तेज हो गई। ये ऊपर वाला भी ना जाने क्या क्या करता रहता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जब तक बारिश नहीं हो रही थी तब तक बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, एक बूंद तक के लिए तरस गए थे हम लोग। और अब जब बारिश शुरू हुई तो इतनी तेज होने लगी कि पूछो मत। इतनी तेज बारिश में तो मेरी फसलें खराब हो जाएंगी। मैं अभी खेतों में होकर आया। मनोहर भागकर उसी रात अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसके खेत की फसलें करीब आधी डूब चुकी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। ये नजारा देखकर मनोहर घबरा गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? उस रात मनोहर लाल अपने खेत में ही रुका रहा। किसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया और अपनी फसलों को डूबता हुआ देखता रहा। देखते ही देखते उसकी नींद लग गई और वहीं पेड़ के नीचे सो गया। सुबह गांव के कुछ लोग खेत में मस्ती कर रहे थे, तभी नदी में एक आदमी की लाश दिखाई दी। अरे मोनू, ये रातों रात अपने गांव में नदी कहाँ से आ गई? और नदी के किनारे देखो, लगता है किसी की लाश पड़ी हुई है। हाँ यार, कहीं कोई गांव का आदमी ही तो इस नदी में नहीं डूब गया। उन लोगों ने लाश को बाहर निकाला तो देखा वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर लाल था। अरे ये तो अपने गांव के मनोहर चाचा हैं। इनकी सांसें तो चल रही है। कल्लू, तो इनकी छाती पर खड़ा हो जा, इससे अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और इन्हें होश भी आ जाएगा। कल्लू ने वैसा ही किया। कल्लू मनोहर की छाती पर चढ़कर उछलने लगा, जिससे उनके अंदर का पानी मुंह के रास्ते बाहर निकल गया और उन्हें तुरंत होश भी आ गया। अरे कल्लू, मोनू, तुम सब यहाँ? ये मैं नदी के किनारे क्या कर रहा हूँ? अरे मनोहर चाचा, ये कोई नदी नहीं बल्कि आपका खेत है। पिछले 2 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक बारिश हो रही है और इतनी बारिश के चलते ही आपका पूरा खेत भर गया और उसने नदी का रूप ले लिया। कल्लू, मेरी सारी फसलें खराब हो गई। मनोहर चाचा, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो हम लोग अपने खेतों की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारी फसलों का क्या हुआ। वो सारे लोग अपने खेतों की तरफ गए तो उनके सारे खेत भी नदी बन चुके थे। मनोहर अपने घर पहुंचा तो देखा उसकी झोपड़ी उड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। उसकी पत्नी और उसका बेटा किसी पत्थर पर बैठे हुए थे। सुशीला, विक्की, हमारा घर कहाँ चला गया? आप तो रात भर पता नहीं कहाँ थे।
रात में बारिश इतनी तेज हुई और तूफान इतनी तेज आया कि वो हमारे घर को भी अपने साथ उड़ा ले गया। किसी तरह मैंने विकी के साथ मिलकर सारा सामान प्रधान जी के घर में रख दिया है, पर हम अपना घर नहीं बचा पाए। मनोहर ने आसमान की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। भगवान, इससे अच्छा तो ये था कि तू हमारे पूरे गांव को ही खत्म कर देता। कम से कम तड़प तड़प कर तो हम लोगों को नहीं मरना पड़ता। अब तू ही बता, हम लोग कहाँ जाए, किसके घर जाकर रुके? मेरी फसल तो बर्बाद कर ही दी तूने। मेरा छोटा सा घर था वो भी छीन लिया। मनोहर लाल के इतना बोलते ही आसमान में बहुत ही खौफनाक गर्जना हुई। बादल फटने लगे और पानी का अंबार उस गांव की धरती पर कुछ ऐसे बरसने लगा जैसे बहुत बड़ा पानी का टैंक किसी ने फाड़ दिया हो। अचानक पूरे गांव में इतनी तेज बाढ़ आ गई कि सारे मकान, सारी झोपड़पट्टियां वो तूफान अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। सुशीला, विक्की! पूरा गांव उस बाढ़ में बहता जा रहा था, फिर चाहे उस गांव का प्रधान हो या कोई गरीब आदमी। यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ पौधे भी टूट कर गिर रहे थे। हे भगवान, मैंने तुझे गलत कहा तो मेरे पापों की सजा मेरे परिवार और मेरे गांव वालों को क्यों दे रहा है? अगर आप चाहो तो मेरी जान ले लो, पर इन सबको छोड़ दो, बचा लो इन्हें। अचानक मनोहर के हाथ में कोई कपड़े जैसी चीज आई। उस कपड़े को पकड़कर वो किसी तरह किनारे आ गया जहाँ पर बरगद का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। जिन कपड़ों को पकड़कर वो बाहर आया था वो कपड़े सोने और चांदी जैसे चमक रहे थे। भगवान, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी जान ले ले और बाकी लोगों की जान बचा ले, लेकिन तूने तो मुझे ही बचा लिया। फिर से तूने अन्याय किया मेरे साथ। तभी अचानक जिन कपड़ों को पकड़कर वो बाहर आया था वो खुद ब खुद उड़कर बरगद के पेड़ में टंग गए। मनोहर, तुम बहुत शिकायतें करते हो। मैं जादुई सोने का रेनकोट हूँ। और मैं जादुई चांदी का रेनकोट। तुम हमेशा भगवान से शिकायतें करते रहते हो ना, इसीलिए भगवान ने हम दोनों को तुम्हारे पास भेजा है। अब भगवान का सारा काम तुम करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान का काम आसान नहीं होता। अब तुम पूरे गांव को बचाओगे। लेकिन मैं इन गांव वालों को कैसे बचा पाऊंगा? सामने देखो, सारे गांव वाले मेरी आंखों के सामने बहते जा रहे हैं। इन्हीं में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होंगे। पता नहीं जिंदा भी होंगे या नहीं। वो सब हमें नहीं पता। मुझे यानी सोने के रेनकोट तुम पहन लो और ये चांदी का रेनकोट अपनी पत्नी को पहना देना। उसके बाद सब सही होने लगेगा। अब जल्दी से जाओ और अपनी पत्नी को ढूंढो पहले। मनोहर ने तुरंत सोने का रेनकोट पहना और चांदी का रेनकोट अपने हाथ में ले लिया। उसने तैरते हुए अपनी पत्नी और विक्की को ढूंढ लिया। उसने अपनी पत्नी को चांदी का रेनकोट पहना दिया। सब लोग हमारे रेनकोट में आ जाओ, वरना मारे जाओगे सब। जैसे जैसे सभी आदमी मनोहर के रेनकोट के पास और सभी औरतें सुशीला के रेनकोट के पास आते जा रही थी, वैसे वैसे उनका रेनकोट बड़ा होता जा रहा था। इस तरह सारा गांव उनके रेनकोट के अंदर आ गया। अब बारिश तो हो रही थी, पर तूफान और बाढ़ आना बंद हो गई। खेत की फसलें भी ठीक हो गई। सब हैरान हो गए। ये सब इन सोने चांदी के रेनकोट का कमाल है। जब तक इन जादुई रेनकोट का साया इस गांव पर रहेगा, तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।